और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का छिंदवाड़ा की ओर नरसिंहपुर से बिहार हुआ है। जैसा कि अटकलें लगाई जा रही थी कि चंद्रगिरी की ओर आचार्य श्री जा रहे हैं, डोंगरगढ़ में गुरुदेव का चातुर्मास होगा, लेकिन संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज अनियत बिहारी, उनकी चर्या और उनका बिहार जब किसी को नहीं पता होता है कब गुरुदेव कहाँ जाएंगे। और एक बार फिर लोगों की जो अटकलें थी बहुत दिनों से जो चल रही थी उस पर विराम लगा है। छिंदवाड़ा की ओर जब गुरुदेव ने रास्ता पकड़ा है तो अब कहाँ जा रहे हैं, गुरुदेव का अगला पड़ाव क्या होगा और चातुर्मास कहाँ होगा, बहुत सारी बातें अब एक बार फिर लोगों के मन में उठ रही हैं। और आज छिंदवाड़ा की ओर बिहार के बाद अब नए अटकलों का दौर, नए अटकलों का बाज़ार, फिर से लोग तैयार करेंगे कि अब गुरुदेव का आखिर चातुर्मास कहाँ होगा। फिलहाल ये जो रास्ता जाता है ये छिंदवाड़ा की ओर जाता है। छिंदवाड़ा से होते हुए नागपुर भी ये रास्ता जाता है। और ये इसके साइड से जो रास्ता दिख रहा है, ये जो रास्ता है ये सिवनी की ओर जाता है, जो दौड़गिरी या जो चंद्रगिरी के लिए बात करें, चंद्रगिरी के लिए या लखनादौन से होते हुए सिवनी, बालाघाट और वहाँ से निकलते हुए डोंगरगढ़ पहुँचने का आसान रास्ता था। और लगातार कयास थे कि इसी रास्ते से गुरुदेव बिहार करेंगे, लेकिन आज नरसिंहपुर से बिहार करते हुए छिंदवाड़ा की ओर गुरुदेव ने बिहार किया है। अब आने वाले दिन तय करेंगे कि गुरुदेव के कदम किस तीर्थ क्षेत्र की ओर या किस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आचार्य श्री के प्रवास से उस धरा को पवित्रता मिलेगी। आने वाला समय इस बात को तय करेगा। फिलहाल मैं आशीष जैन, नरसिंहपुर से। और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का छिंदवाड़ा की ओर नरसिंहपुर से बिहार हुआ है। जैसा कि अटकलें लगाई जा रही थी कि चंद्रगिरी की ओर आचार्य श्री जा रहे हैं, डोंगरगढ़ में गुरुदेव का चातुर्मास होगा, लेकिन संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज अनियत बिहारी, उनकी चर्या और उनका बिहार जब किसी को नहीं पता होता है कब गुरुदेव कहाँ जाएंगे। और एक बार फिर लोगों की जो अटकलें थी बहुत दिनों से जो चल रही थी उस पर विराम लगा है। छिंदवाड़ा की ओर जब गुरुदेव ने रास्ता पकड़ा है तो अब कहाँ जा रहे हैं, गुरुदेव का अगला पड़ाव क्या होगा और चातुर्मास कहाँ होगा, बहुत सारी बातें अब एक बार फिर लोगों के मन में उठ रही हैं। और आज छिंदवाड़ा की ओर बिहार के बाद अब नए अटकलों का दौर, नए अटकलों का बाज़ार, फिर से लोग तैयार करेंगे कि अब गुरुदेव का आखिर चातुर्मास कहाँ होगा। फिलहाल ये जो रास्ता जाता है ये छिंदवाड़ा की ओर जाता है। छिंदवाड़ा से होते हुए नागपुर भी ये रास्ता जाता है। और ये इसके साइड से जो रास्ता दिख रहा है, ये जो रास्ता है ये सिवनी की ओर जाता है, जो दौड़गिरी या जो चंद्रगिरी के लिए बात करें, चंद्रगिरी के लिए या लखनादौन से होते हुए सिवनी, बालाघाट और वहाँ से निकलते हुए डोंगरगढ़ पहुँचने का आसान रास्ता था। और लगातार कयास थे कि इसी रास्ते से गुरुदेव बिहार करेंगे, लेकिन आज नरसिंहपुर से बिहार करते हुए छिंदवाड़ा की ओर गुरुदेव ने बिहार किया है। अब आने वाले दिन तय करेंगे कि गुरुदेव के कदम किस तीर्थ क्षेत्र की ओर या किस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आचार्य श्री के प्रवास से उस धरा को पवित्रता मिलेगी। आने वाला समय इस बात को तय करेगा। फिलहाल मैं आशीष जैन, नरसिंहपुर से। और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का छिंदवाड़ा की ओर नरसिंहपुर से बिहार हुआ है। जैसा कि अटकलें लगाई जा रही थी कि चंद्रगिरी की ओर आचार्य श्री जा रहे हैं, डोंगरगढ़ में गुरुदेव का चातुर्मास होगा, लेकिन संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज अनियत बिहारी, उनकी चर्या और उनका बिहार जब किसी को नहीं पता होता है कब गुरुदेव कहाँ जाएंगे। और एक बार फिर लोगों की जो अटकलें थी बहुत दिनों से जो चल रही थी उस पर विराम लगा है। छिंदवाड़ा की ओर जब गुरुदेव ने रास्ता पकड़ा है तो अब कहाँ जा रहे हैं, गुरुदेव का अगला पड़ाव क्या होगा और चातुर्मास कहाँ होगा, बहुत सारी बातें अब एक बार फिर लोगों के मन में उठ रही हैं। और आज छिंदवाड़ा की ओर बिहार के बाद अब नए अटकलों का दौर, नए अटकलों का बाज़ार, फिर से लोग तैयार करेंगे कि अब गुरुदेव का आखिर चातुर्मास कहाँ होगा। फिलहाल ये जो रास्ता जाता है ये छिंदवाड़ा की ओर जाता है। छिंदवाड़ा से होते हुए नागपुर भी ये रास्ता जाता है। और ये इसके साइड से जो रास्ता दिख रहा है, ये जो रास्ता है ये सिवनी की ओर जाता है, जो दौड़गिरी या जो चंद्रगिरी के लिए बात करें, चंद्रगिरी के लिए या लखनादौन से होते हुए सिवनी, बालाघाट और वहाँ से निकलते हुए डोंगरगढ़ पहुँचने का आसान रास्ता था। और लगातार कयास थे कि इसी रास्ते से गुरुदेव बिहार करेंगे,
लेकिन आज नरसिंहपुर से बिहार करते हुए छिंदवाड़ा की ओर गुरुदेव ने बिहार किया है। अब आने वाले दिन तय करेंगे कि गुरुदेव के कदम किस तीर्थ क्षेत्र की ओर या किस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आचार्य श्री के प्रवास से उस धरा को पवित्रता मिलेगी। उसी जो चल रही थी उस पर विराम लगा है। छिंदवाड़ा की ओर जब गुरुदेव ने रास्ता पकड़ा है तो अब कहाँ जा रहे हैं, गुरुदेव का अगला पड़ाव क्या होगा और चातुर्मास कहाँ होगा, बहुत सारी बातें अब एक बार फिर लोगों के मन में उठ रही हैं। और आज छिंदवाड़ा की ओर बिहार के बाद अब नए अटकलों का दौर, नए अटकलों का बाज़ार फिर से लोग तैयार करेंगे कि अब गुरुदेव का आखिर चातुर्मास कहाँ होगा। फिलहाल ये जो रास्ता जाता है ये छिंदवाड़ा की ओर जाता है। छिंदवाड़ा से होते हुए नागपुर भी ये रास्ता जाता है। और ये इसके साइड से जो रास्ता दिख रहा है, ये जो रास्ता है ये सिवनी की ओर जाता है, जो दौड़गिरी या जो चंद्रगिरी के लिए बात करें, चंद्रगिरी के लिए या लखनादौन से होते हुए सिवनी, बालाघाट और वहाँ से निकलते हुए डोंगरगढ़ पहुँचने का आसान रास्ता था। और लगातार कयास थे कि इसी रास्ते से गुरुदेव बिहार करेंगे, लेकिन आज नरसिंहपुर से बिहार करते हुए छिंदवाड़ा की ओर गुरुदेव ने बिहार किया है। अब आने वाले दिन तय करेंगे कि गुरुदेव के कदम किस तीर्थ क्षेत्र की ओर या किस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आचार्य श्री के प्रवास से उस धरा को पवित्रता मिलेगी। आने वाला समय इस बात को तय करेगा।